इसका पहला चैप्टर है बीकॉम पार्ट 1 का। इसका बेसिकली ये अकाउंटिंग की बुक है। इसका ऑथर है सुहेल अफज़ल और मोहम्मद आरिफ, ये दो इसके ऑथर हैं और ये पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतखाब करदा बुक है जी। पहला चैप्टर है, इसका कंटेंट देख लेते हैं। पहला चैप्टर जो उसके अंदर इंट्रोडक्शन है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग है। दूसरा पॉइंट है अकाउंटिंग अ बिजनेस लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट है बुक कीपिंग। फोर्थ पॉइंट है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। जी, इंट्रोडक्शन। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। We live in a world where people need things from the day they are born to the day that they die। अच्छा, हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे लोगों को जिस दिन से वो पैदा होते हैं मरने तक उनको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सम ऑफ दीज नीड्स आर फिज़िकल नीड्स, कुछ जो होती हैं फिज़िकल नीड होती हैं, एंड नीड फॉर गुड्स ऑफ वेरियस सॉर्ट्स, कुछ होती हैं अलग अलग किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, लाइक जिससे आप फूड कह सकते हैं, क्लॉथिंग यानी कपड़े, शेल्टर यानी घर, एंड सो ऑन, और भी काफ़ी होती हैं। सम ऑफ देम आर इमोशनल वांट्स, कुछ जो होती हैं वो इमोशनल वांट्स होती हैं आपकी। अच्छा, अ नीड फॉर एजुकेशन, आपको एजुकेशन की ज़रूरत होती है, इसकी आपको बहुत ज़रूरत है, हर बंदे को ज़रूरत है। एंटरटेनमेंट है, आपको एंटरटेनमेंट की भी ज़रूरत होती है। आप कुछ चीज़ यानी आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़ के आप फ्रस्ट्रेशन हो गए तो डेफिनेटली आपको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। किसी जगह पे आप किसी इदारे पे काम कर रहे हैं, काम कर कर के आप थक गए हैं, आपको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। एंड फिर उसके बाद इसमें और रिक्रिएशन तफरी करना, आसाइश, आराम, लाइक दैट वी कैन से। ओके, उसके बाद इन सेटिस्फाइंग सच नीड्स बिजनेसमैन परफॉर्म यूजफुल सर्विसेज टू देयर फेलो ह्यूमन्स। इन रिटर्न दे एक्सपेक्ट टू अर्न अ रीजनेबल रिवॉर्ड फॉर देयर एफर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो परफॉर्म कर रहे थे, कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिनसे उसके रिटर्न में वो पैसा कमाते हैं। वो उनका मोटिव होता है पैसा कमाना बिज़नेस का। वो आपको कुछ ऐसी सर्विसेज देते हैं जो उनसे उनको उसके आउटपुट में रिटर्न में आपको वो पैसा कमाते, प्रॉफिट करते हैं। अच्छा, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। अच्छा, इसका क्या मतलब है? सो गोज़ द सेइंग इवन अ किंग बिकम अ पॉपर। इसका पॉपर का मतलब है मोहताज होना किसी चीज़ का। इवन अ किंग बिकम्स अ पॉपर, कि जो यहाँ तक कि जो बादशाह होता है वो भी मोहताज होता है किसके? इफ़ ही फेल्स टू एक्सरसाइज इकोनॉमी इन हिज एक्सपेंडिचर, अगर वो फेल हो जाए, अपनी इकोनॉमी, अपने ख़र्चों को कंट्रोल ना कर सके तो वो क्या होता है? वो भी मोहताज हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे आम अल्फाज में क्या कहेंगे? एवरी इंडिविजुअल विल हैव टू प्लान हिज एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू हिज इनकम। हर बंदा अपनी इनकम के हिसाब से अपने ख़र्चों को प्लान करता है। ऑब्वियसली द इक्वेशन अराइजेस, ज़ाहिर सी बात है, क्वेश्चन अराइजेस, सवालात पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। वाई इज़ दिस प्लानिंग नेसेसरी, ये इसको प्लान करना इसका क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन निकलता है। द नीड फॉर सच प्लानिंग अराइजेस एज आवर वांट्स और डिज़ायर और नीड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर अनलिमिटेड। ये प्लानिंग क्यों जन्म लेती हैं? वो इस वजह से लेती हैं क्योंकि हमारी जो ख्वाहिशात और हमारी जो ज़रूरियात हैं चीज़ों के लिए और सर्विसेज के लिए वो अनलिमिटेड है, उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो बढ़ती जाती हैं।
आप एक चीज़, जैसे एक बंदा साइकिल लेता है, सोचता है मेरे पास बाइक होनी चाहिए, बाइक सोचता है मेरा गाड़ी वाला मेरे पास उससे बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी, मेरे पास हवाई जहाज़ होना चाहिए। इसलिए ये डिज़ायर्स और वांट्स जो हैं आपकी अनलिमिटेड हैं। एंड वाइल द मीन्स द इनकम विद विच टू बाय सच गुड्स एंड सर्विसेज आर लिमिटेड। कहता उसके दौरान में मतलब यह है कि द इनकम विद विच टू बाय सच गुड्स एंड सर्विसेज आर लिमिटेड। जो चीज़ें होती हैं इनकम, जैसे मिसाल के तौर पे जो हम कमाते हैं, हमारी जो इनकम होती है उसके हिसाब से जो चीज़ें हम खरीदते हैं वो लिमिटेड होती हैं। जो सर्विसेज हैं वो लिमिटेड हैं। वेयर हाउ एवर गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, कुछ सर्विसेज जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज़ एयर वाटर। जैसे कि गिफ्ट है जो हमें नेचर की तरफ से तोहफ़ा मिला है, क्या है वो? पानी है, हवा है। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी। कोई क्वेश्चन नहीं है इकोनॉमी का। बट द नेसेसिटी ऑफ इकोनॉमी इज़ undeniable. But the necessity of economy is deniable where goods or services are not available free of cost and their supply is limited. कहता है कुछ जगह हैं ऐसी जहाँ पर हम जो सर्विसेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वहाँ पे जो सप्लाई और डिमांड एक होती है वो जो है लिमिटेड है। A proper and fair planning of expenditure help us to ensure proper use of our income. जो प्लानिंग होती है एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए या बताने के लिए कि हमारी इनकम इतनी है तो हमने इतना खर्चा करना है। Of course, it is true that the quantity of goods or money cannot be increased by making a proper planning. उसने क्या बताया? Of course, वाकई में इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट के द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और मनी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। जो क्वांटिटी होती है चीज़ों की और पैसे की वो बढ़ती नहीं है, बढ़ नहीं सकती बाय मेकिंग अ प्रॉपर प्लानिंग से बढ़ नहीं सकती, वो उतनी ही रहेगी। बट सर्टेनली वी कैन अनश्योर मोस्ट इकोनॉमिक यूज़ ऑफ गुड्स और मनी एट आवर डिस्पोजल। उसमें फ़ैसला करने में आपको आसानी हो जाती है कि आपने गुड्स को, चीज़ों को और इनकम को किस तरह से मैनेज करना है कि हम कुछ सेविंग भी कर सकें, कुछ चीज़ें भी हम उसको ख़रीद सकें जो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक वो भी पूरी कर सकें। तो एक प्लानिंग करने का ये आपको फ़ायदा होता है। वो बढ़ाता नहीं है आपकी इनकम को, आपको एक बताता है कि आपकी इनकम ये है कि इसमें से हमने इतना पैसा इस्तेमाल। मोस्ट ऑफ अस डू मेंटेन सम काइंड ऑफ a written record. Most of us do maintain some kind of a written record of our income and expenditure. उसमें क्या था कि ज़्यादातर जो ज़रूरी है हमें मेंटेन करना चाहिए किस्म का रिकॉर्ड हमारी इनकम का और एक्सपेंडिचर का, इनकम का और ख़र्चे का। द आइडिया बिहाइंड मेंटेनिंग सच रिकॉर्ड, उसके पीछे बिहाइंड द आइडिया क्या है रिकॉर्ड को मेंटेन करने का, इज़ टू नो द करेक्ट पोजीशन रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब आपको पता चल जाता है एग्जैक्ट पोजीशन रिगार्डिंग आपकी इनकम की और एक्सपेंडिचर की, यानी खर्चे की और आपके पैसे की, इनकम की क्या है। द नीड फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन अ क्लियर एंड सिस्टमेटिक मैनर हैज़ गिवन राइज टू द सब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग। बेसिकली बुक कीपिंग का मतलब ये है, बुक कीपिंग का आपको फ़ायदा ये होता है, उसमें आप डेली की एंट्रीज़ करते हैं, कितने पैसे आपने कहाँ कहाँ खर्च किए उसकी आप एंट्री करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपने कहाँ कहाँ कितना पैसा लगाया महीने के एंड में, या डेली ही आप उसको टैली करते हैं तो आपको समझ आ जाती है। इसलिए बुक कीपिंग बहुत ज़रूरी है। सम इंडिविजुअल डू नॉट रिकॉग्नाइज द नेसेसिटी ऑफ कीपिंग अकाउंट्स ऑफ देयर डे टू डे एक्सपेंडिचर। कुछ जो होते हैं वो टैली नहीं कर पाते या अपने पास डे बाय डे टू डे जो एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे जो होते हैं, उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसको इतनी तवज्जो नहीं देते, उसको लिखते नहीं अपने पास
since they spend their own income and are not required to account for it to anybody else. इसमें यही होता है सिंस से दे स्पेंड देयर ओन इनकम, वो अपनी अपनी इनकम जो है वो लगा रहे होते हैं, एंड और आर नॉट रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर इट, और उसके लिए वो अकाउंट बनाना कुछ ज़रूरी नहीं समझते इस चीज़ को. बट सच एन आइडिया इज़ रॉन्ग, लेकिन जो उनका ये आइडिया वो रॉन्ग है. अ फैमिली हाउ एवर स्मॉल इट मे बी मस्ट एक्सरसाइज प्रॉपर कंट्रोल ओवर इट्स एक्सपेंडिचर सो एज़ टू अनश्योर फ्यूचर सिक्योरिटी. जो फैमिलीज़ हैं छोटी, वो अपना ख़र्चा टैली नहीं करती कि हमारी इनकम ये है, खर्चा प्रॉपर उस तरीके से नहीं लेके चलती, तो वो कभी भी सेविंग नहीं कर सकते. ये जो है आइडिया ठीक नहीं है उनका. आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए ये बड़ी चीज़ अच्छी है. अ फैमिली हैज़ टू फोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. फैमिली जो होती हैं, अ फैमिली हैज़ टू फोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. वन इज़ दैट ऑफ अनश्योरिंग ऑल around welfare of the family and other is the social responsibility. इसमें यही है कि उनकी सही तरीके से फैमिली की इस्लाह की जाए, उनको अपनी सोसाइटी के बारे में यानी वेलफेयर जो होता है उसके बारे में बताया जाए कि आपने इतना ख़र्चा करना है और इतना नहीं करना. लिमिटेड यानी उनको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही उनको उनके ऊपर ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. Needless to say, money is the most essential prerequisite for ensuring peace and happiness of a family. जो needless है to say, वो कहते हैं money is the most essential prerequisite for ensuring peace and खुशी के लिए जो families हैं वो कहती हैं खुशी के लिए और अपनी peace के लिए दौलत बहुत ज़रूरी है. which each and every member desires, जिसमें हर किसी मेंबर्स की डिज़ायर्स शामिल होती हैं. द क्वांटम ऑफ मनी मस्ट बी एडिक्वेट इन रिलेशन टू द नीड्स. एडिक्वेट का मतलब होता है काबिल किसी चीज़ के. द क्वांटम ऑफ मनी मस्ट बी एडिक्वेट इन रिलेशन, किसी भी चीज़ का यानी कि उसने कहा कि क्वांटम ऑफ मनी मस्ट बी एडिक्वेट यानी इस चीज़ के काबिल होनी चाहिए इन रिलेशन टू द नीड्स, जो ज़रूरत होती है उसके, वो जो पैसा है वो उसके काबिल होना चाहिए, यानी कि फजूल ख़र्चा करी जो. बट मेरी एडिक्वेसी ऑफ मनी विल नॉट डू, कहता कि एक ख़ास जो होती है काबिल इसके पैसा विल डू नॉट. वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन. जो इसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करना है प्रॉपर तरीके से करते हैं. फॉर दिस इट वुड बी नेसेसरी टू एक्सरसाइज इकोनॉमी एंड मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट. इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि इसको प्रॉपर एक्सरसाइज करें अपनी इकोनॉमी को, एंड मेंटेन प्रॉपर बुक्स का रिकॉर्ड जो है, अकाउंट जो है बनाएं उसका, उसमें डेली की एंट्रीज करें. ऑन द अदर हैंड each and every family must save a portion of its income for future contingencies. हर फैमिली को चाहिए उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखे अपनी आगे फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए अपनी इनकम का. इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सेविंग थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट एंड इफ़ेक्टिव कंट्रोल ऑफ द फैमिली एक्सपेंसेस. अपनी ये इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज़ अमाउंट, ये मुमकिन हो सकता है कि आपकी अमाउंट फ्यूचर में इसको बढ़ाए और ये इफ़ेक्टिव होगा आपकी फैमिली के एक्सपेंस को कंट्रोल करने में. थ्रू सच सेविंग द फैमिली हेल्प्स मटेरियलिज्म द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द कंट्री. जो फैमिलियाँ जो सेव करती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी प्लानिंग होती है. बस इसके अंदर यही चीज़ कही गई है कि आपको अपनी ड्यूज़ जो होते हैं उनको प्रॉपर यानी एक्सपेंसेस जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए अपनी इनकम के मुताबिक, और फ्यूचर में अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जो है वो सेव करना चाहिए, उसकी सेविंग करनी चाहिए ताकि वो आने वाले वक्तों में आपको फ़ायदा देगी, वो आपकी इनकम को इंक्रीज़ करेगी.